राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बहनों और भाइयों, मुझे लगता है कि जो मेरी उम्र यानी मेरी हम उम्र युवा भाई बहन हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म और ज्ञान से इधर उधर भटक रहे हैं। तो आप सभी के लिए मैं धर्म और ज्ञान के काम में थोड़ा सा सहयोग देते हुए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के पाठ को आप सभी को रोज थोड़ा थोड़ा करके सुनाऊंगा। तो कृपया मेरे इस काम में मेरा साथ दें। चलिए राधा रानी का नाम लेते हुए हम आज से आरंभ करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि श्रीमद् भगवत गीता हमें कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई। श्रीमद् भगवत गीता हमें गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुई, यानी किसी ने सबसे पहले किसी को सुनाई और फिर उन्होंने किसी और को और फिर उन्होंने किसी और को। तो इस प्रकार हमें श्रीमद् भगवत गीता प्राप्त हुई। तो सर्वप्रथम श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने मध्व जी को, मध्व जी ने पद्मनाभ जी को, पद्मनाभ जी ने नृहरि जी को, नृहरि जी ने माधव जी को, माधव जी ने अच्छोभ्य जी को, अच्छोभ्य जी ने जयतीर्थ जी को, जयतीर्थ जी ने ज्ञान सिंधु जी को, ज्ञान सिंधु जी ने दयानिधि जी को, दयानिधि ने विद्यानिधि को, विद्यानिधि जी ने राजेंद्र जी को, राजेंद्र जी ने जयधर्म जी को, जयधर्म जी ने पुरुषोत्तम जी को, पुरुषोत्तम जी ने ब्रह्मण्य तीर्थ जी को, ब्रह्मण्य तीर्थ जी ने व्यास तीर्थ जी को, व्यास तीर्थ ने लक्ष्मीपति को, लक्ष्मीपति ने माधवेंद्रपुरी को, माधवेंद्रपुरी जी ने ईश्वरपुरी को, ईश्वरपुरी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को, श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप जी को, रूप जी ने रघुनाथ जी को, रघुनाथ जी ने कृष्णदास जी को, कृष्णदास जी ने नरोत्तम जी को, नरोत्तम जी ने विश्वनाथ जी को, विश्वनाथ जी ने जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी ने भक्ति विनोद जी को, भक्ति विनोद जी ने गौर किशोर जी को, गौर किशोर जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को। तो चलिए अब श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से शुरू करते हैं, जिसमें धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब से वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र
कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं, फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि उसकी भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनः स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। आज हमने प्रथम श्लोक को भली भांति समझा, आगे हम दूसरे श्लोक को समझेंगे। राधे राधे सभी को, फिर मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।